भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने 98 से 2003 विधानसभा में छतरपुर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उस समय छतरपुर जो सीट है वो बड़ी सीट थी और उसके बाद नए परिसीमन में अब केवल छतरपुर जो शहर है वो और आसपास की कुछ इलाके छतरपुर में बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, तमाम समीकरणों के साथ साथ कितना कुछ विकास कार्य इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कराया था, आज क्या परिस्थितियां हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, एक लंबा समय हो गया है और आपने बीच में एक चुनाव भी लूज़ किया, ये परिस्थितियां भी बनी। इन सब के पीछे क्या कारण रहा? क्या कोई ऐसा विकास कार्य में कमी रही कि जनता को आप खुश नहीं कर पाए? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र 1962 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई है तो मैं चुनाव लड़ा था। उस समय 14,000 वोटों से विजयी हुआ था और 2003 तक मैं विधायक रहा। इसके बाद परिसीमन हुआ विधानसभा का और ये हमारी विधानसभा क्षेत्र काफ़ी लंबी थी, जो एक राजनगर विधानसभा के नाम से और कुछ बिजावर में भी चला गया था। उस समय भी जब मैं चुनाव हारा था नाती राजा से, चूँकि राजा महाराजाओं का एक प्रभाव अलग रहता है, उस समय भी मैं छतरपुर से लगभग 10,000 वोटों से नगर से विजयी हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट का अपना एक अलग स्थान होता है और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दूसरे कैंडिडेट को तय किया था और वो वहाँ से विजयी श्री प्राप्त हुई थी। और इसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुंदेलखंड प्राधिकरण का चेयरमैन भी बनाया था और मैं चेयरमैन होने के नाते पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में संगठन का भी और सत्ता का भी, उस बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास का काम है उसको भी मैंने पूरी तरीके से देखा। पर इसके पश्चात मैं लगातार संगठन की दृष्टि से टीकमगढ़ जिला का प्रभारी रहा हूँ और वर्तमान में अभी दमोह जिले का प्रभारी हूँ और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश में सरकार बनी है, निश्चित रूप से जितना विकास हुआ है पिछले 60 सालों में इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो विकास का काम हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। संगठन की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। यहाँ से संगठन में चाहे कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बनते हैं, वर्तमान में भी प्रदेश अध्यक्ष नंदू भैया जी बैठे हुए हैं, वो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, संगठन में ताकत झोंक रहे हैं। और हमारे संगठन मंत्री सुभाष जी और पूरा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर संगठन और सत्ता में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, एक मिसाल है देश के लिए। बिल्कुल, और लक्ष्य बड़ा कठिन लेकिन इस बार रखा है, अब की बार 200 पार। आप चूंकि अभी दमोह के प्रभारी हैं, इससे पहले दूसरे विधानसभा क्षेत्र का आपके पास प्रभार था, प्रदेश कार्य समिति में आप हैं। ये तमाम जो स्थितियां अभी भारतीय जनता पार्टी में निर्मित हो रही हैं, चूँकि 3 बार सरकार में रहना कहीं ना कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं में एक असंतोष की स्थिति भी बनती है। जनता भी जितना योजनाओं का प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, जितना भाषणों में योजनाओं को गिनाया जा रहा है, उनसे भी जनता क्या पूरी तरह संतुष्ट आपको नजर आती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान पहले था आज भी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अगर सड़कें देखें और कांग्रेस की समय की सड़कें देखी जाए तो सामने स्पष्ट दिखाई देता है दोनों में अंतर। बिजली की हालत देखें, बड़े बड़े बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम अगर चर्चा करते हैं तो सारे मुद्दों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विकास किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और फिर 200 पार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है और जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन आपके यहाँ से जो पूर्व विधायक हैं जेपी निगम साहब, उनका कहना ये है कि अफसरशाही निरंकुश हो गई है, ये हालात मध्य प्रदेश में बन गए हैं, आपके क्षेत्र में बन गए। जेपी निगम बहुत अच्छे ज़मीनी नेता हैं
और वास्तव में उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, जनता की आवाज़ उठाते रहे। उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जनमानस के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नहीं, लेकिन उनका जो इशारा है वो तो इस तरह का है कि अगर अफसरशाही निरंकुश है तो उसका नुकसान तो जनप्रतिनिधि को ही उठाना होता है। अब ये व्यक्तिगत उनका विचार हो सकता है। समाज में सब तरीके के लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं और किसी के विचार को रोका तो नहीं जा सकता है। लेकिन जनमानस जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः सरकार स्थापित होगी। एक और बहुत अहम बात निगम साहब ने कही है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस शासनकाल से आज ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भ्रष्टाचार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इनके शासन में ज़्यादा था, इनके शासन में कम है। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन वास्तव में किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से साफ सुथरी, बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रही है। व्यापम जैसा घोटाला जो कांग्रेस ने इतना हाई फाई किया, लेकिन उसको क्लीन चिट मिली न्यायालय से। तो ये सारी जो सत्य सामने हमेशा आता है, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो काम कर रही है उससे 2018 में सरकार हमारी बनेगी। बिल्कुल। संघ की पृष्ठभूमि आपके परिवार की है, आपके पिताजी संघ से जुड़े रहे, आपने स्वयं संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया। तो ये जो तमाम पृष्ठभूमि है, इसे लेकर चूँकि संघ हमेशा ही राष्ट्र निर्माण की बात करता है और उसके लिए काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको कि जो बीजेपी है वो उस ट्रैक से थोड़ी भटकी भटकी सी नज़र आती है? ये बात सत्य है कि मैं संघ परिवार से हूँ। हमारे पूज्य पिता श्री श्रीनिवास शुक्ल महाकौशल प्रांत के संघ चालक रहे हैं और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य रहे हैं और संघ का लंबे समय से अनुभव काम करते रहे। मैं स्वयं प्रथम वर्ष प्रशिक्षित हूँ और चूँकि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों एक ही हैं और चूँकि संघ का जो निर्देश मार्गदर्शन मिलता है उसके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी हमेशा चलती है। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि पहले और आज की स्थिति में संघ और संगठन का काम बहुत ज़्यादा बड़ा है और विकासी कार्य भी बढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। संघ की अपनी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी के अपने काम हैं। हाँ, लेकिन उसके इतर अगर हम बात करें, जो पूर्व विधायक हैं निगम साहब, वो एक अलग तरह का इशारा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब उससे कुछ संदेश या सीख लेती है या नहीं लेती है, ये अपने आप में एक सवाल है। वहीं दूसरा अहम मुद्दा होता है कि मौजूदा विधायक की सक्रियता कितनी है। वो 2018 के चुनाव में टिकट से लेकर परिणाम तक सब कुछ आने वाले समय में नजर आएगा। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हित किशोर शर्मा।